अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 58 आपके सामने पढ़ा जा रहा है। और उससे पहले चंद एक बातें मैं आपके सामने बता दूं जो कि 2-3 दर्स से आपके सामने लगातार आ रही है। वो कारगुजारी है बनी इसराइल की, वही बनी इसराइल जिनके बारे में डिटेल में हमने आपको बताया कि बनी इसराइल ये किसकी नस्ल है। सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उर्फियत बनी इसराइल थी, और बनी इसराइल पर जो अल्लाह तबारक व तआला ने इनामात की मुसलसल बरसात की थी, तो बनी इसराइल ने भी ठान लिया था कि मुसलसल हमें अल्लाह की नाफरमानी करनी है। उनकी अक्सरियत नबियों को झुटलाती, उनकी अक्सरियत नबियों को कत्ल करती, उनकी अक्सरियत मूसा के हुक्मों को मानने से इनकार करती। इसी तरह जो उनके बाद भी पैगंबर बने मूसा के बाद, उनको भी उन्होंने खासा परेशान किया, आयतों को झुटलाया। तौरात में जो तौरात की हक की बातें थी उनमें खलत मलत करके तौरात को बदल दिया। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों की तौहीन की, हुक्मदुली की। और इसी तरह पैगंबर यूशा बिन नूह और इसी तरह पैगंबर हज़रत मूसा, पैगंबर हज़रत हारून, इन तमाम की इताअत करने की बजाय इनकी नाफरमानी की। आज देखते हैं बनी इसराइल की नामाकूल हरकतों पर अज़ाब इलाही। वइज़ क़ुल्ना दुख़ुलू हादिहिल क़रियत फ़कुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम रग़दन वदख़ुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम। ये हित्ततुन का लफ्ज़ याद रखना। इस हित्ततुन को उन्होंने हिन्ततुन में बदल दिया। हित्ततुन के माने होते हैं तौबा और हित्ततुन के माने होते हैं गेहूँ। याद रखना, बड़ी चालबाज कौम थी। वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिज्ज़म मिनस्समाइ बिमा कानू यफ़सुक़ून। और जब हमने कहा कि इस शहर में दाखिल हो जाओ, यानी जब अल्लाह ने बनी इसराइल से कहा कि इस शहर में दाखिल हो जाओ और उसमें से जहाँ से चाहो बागात खाओ और सजदा करते हुए दरवाजे में दाखिल हो जाओ और कहते रहो तौबा है, हम तुम्हारी खताएं माफ़ कर देंगे और अच्छाई करने वालों को हम ज़्यादा देंगे। बस बदल डाला उन जालिमों ने एक कलमा जो खिलाफ था उस कलमे के जिसका उनको हुक्म हुआ था। उस पर हमने नाजिल की उन जालिमों पर एक आसमानी आफत, इसी वजह से कि वो गुनाह करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इस मुतालबे पर, जो कि आगे भी आ रहा है, वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिर अला तआमिन वाहिदिन फ़दअ लना, बिल्कुल इसके आगे वो आयत आ रही है आज ही के दर्स कुरान में। जब बनी इसराइल ने ये कहा कि हम एक खाने पर इक्तफा नहीं करेंगे, हमें मन्ना व सलवा नहीं चाहिए, हमें तो सब्जियां चाहिए, हमें ककड़ी, इसी तरह मसूर, इसी तरह प्याज, ये तमाम तर चीज़ें उन्होंने कही। तो इसी के ज़िम्न में कहा कि फिर उतर जाओ इस शहर में और उस शहर में तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो कुछ तुम चाहते हो, लेकिन याद रखना शहर में दाखिल होते वक्त हित्ततुन हित्ततुन, हमारी तौबा, हम माफ़ी मांग रहे हैं। जिस तरह आज अस्तगफिरुल्लाह हम कहते हैं, ऐ अल्लाह मैं तुझसे मग़फ़िरत चाहता हूँ, ऐ अल्लाह मैं माफ़ी चाहता हूँ, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़, ये आज हम कहते हैं। लेकिन कोई शख्स अपनी दुआ में इस तरह से करे गेहूँ गेहूँ गेहूँ, तो इससे क्या नतीजा अखज़ होगा? यही ना कि ये दीन का तमस्खुर कर रहा है, ये दुआ का मजाक उड़ा रहा है। हूबहू इसी तरह से उन लोगों ने हित्ततुन के लफ्ज़ को बदल कर हिन्ततुन कहने लगे। हिन्ततुन हिन्ततुन, गेहूँ गेहूँ। अब जाहिर सी बात है, एक तो लफ्ज़ बदला, दूसरा इस कदर उसका माना बदला कि एक था तौबा, एक थी मग़फ़िरत,
एक था अल्लाह से माफी मांगना, उस चीज को तमस्खुरे पना की वजह से, मजाक की वजह से उन्होंने गेहूं में बदल दिया। अब जाहिर सी बात है, अगर आपसे मुतालबा किया जाए कि आप ये कहिए तौबा, और आप तौबा, लफ्ज तौबा को अदा करने के बजाय आप ये कह रहे हो गेहूं, तो सामने वाला गुस्से में तो आएगा। और ये सरकशी और ये नाफरमानी, जैसे मान लो इनके रगों में रच बस चुकी हो। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने एक बड़ा अजाब, ताउन का अजाब, एक बीमारी इनके अंदर आई और कई हजार लोग इसके जो है वो शिकार हुए और मौत की घाट उतर गए। अब आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि मूसा अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक मोजज़ा जाहिर फरमाया, और उस मोजज़े को देखकर तो इंसान जो है अकल रखने वाले आमन्ना व सद्दकना कह देते हैं, समीअना व अताअना कह देते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये समीअना व असैना कहने वाले लोग, हमने सुना तो सही लेकिन हम इताअत नहीं करेंगे, हम नाफरमानी करेंगे। पहले पारे के अंदर आगे आ रहा है इंशाअल्लाह अज़ीज़, उस पर जो है हम रोशनी डालेंगे। ये कुदरत का करिश्मा आप देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नज़रिब बिअसाकल हजर फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम कुलू वशरबू मिर रिज़्क़िल्लाहि वला तासौ फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन। अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमा रहे। और जब मूसा ने अपने कौम के वास्ते पानी की दुआ मांगी, अपने कौम के लिए मूसा ने पानी की दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह हमें पानी अता कर, जो भी दुआ मांगी उस वक्त, ऐ अल्लाह पानी अता कर, ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी प्यास बुझा दे। पानी मांगा बेसिकली अल्लाह तबारक व तआला से मूसा अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम ने। तो उस मौके पर अल्लाह की तरफ से जो वही आई, हमने हुक्म दिया कि अपनी इस लाठी को फला पत्थर पर मारो। बस फौरन उस पत्थर से 12 चश्मे फूट निकले। हर शख्स ने अपने पानी पीने का मौका मालूम कर लिया, और हमने हुक्म दिया कि अल्लाह ताला के रिस्क से खाओ और पियो और ज़मीन में फसाद मचाते हुए न फिरो। अब चंद एक चीज़ें मैं आपके सामने बताता हूँ। ये उसी वादी में है, वादी ती जिसे कहते हैं। सख्त धूप से इनका हाल जब बुरा होने लगा तो बनी इसराइलियों ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि आप खुदावन कुद्दूस से, अल्लाह तबारक व तआला से पानी मांग लीजिए। वइदिस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, और मूसा ने भी अपने कौम के वास्ते अल्लाह से पानी तलब किया। आज भी देखिए, अब सलातुल इस्तिस्क़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने का हुक्म भी दिया है जब बारिश नहीं होती थी। खुद अल्लाह के नबी का अमल भी है इसके ताल्लुक से, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी अमल है, और ये दुआ के लिए जमा होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला दुआ को कबूल करता है और बारिश जो है बरसाता है। मूसा ने जब दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि ए मूसा, फलाना पत्थर पर तुम अपना असा मारो। यह वही असा है जिसका मुकम्मल और बेहतरीन जिक्र सूरह ताहा में आया है, वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, है मूसा तेरे हाथ में क्या है। क़ाल हिय असाय, हाय इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसकी तफसीर वहाँ बयान करेंगे। अब जो है मूसा अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम ने जब उस पत्थर के ऊपर जैसे ही मारा, जैसे ही असा मारा, तो 12 चश्मे जो है फूट पड़े उस पत्थर से, 12 चश्मे। अब ये 12 कबीले थे, 12 कबीले भी सैयदना याकूब अलैहि सलातु वस्सलाम ही के नस्ल से थे। यूसुफ अलैहि सलातु वस्सलाम के 11 भाई और यूसुफ अलैहि सलातु वस्सलाम की खुद की नस्ल, तो ये टोटली हो गए 12। तो 12 ये चश्मे फूट पड़े और हर कौम के मेंबर ने अपना अपना पानी पीने की जो पानी पीने की जगह अपनी अपनी उन्होंने मुंतखब कर ली, यानी सेलेक्ट कर ली। लेकिन इतने सारे वाक़ियात होने के बावजूद भी उन्हें अकल नहीं आई। अब देखिए, मन्न व सलवा पे इक्तफा नहीं किया, जन्नती खाने पर इक्तफा नहीं किया, अल्लाह की तरफ से अता करदा बेहतरीन नियामतों पर इक्तफा नहीं करते हुए अब क्या कहा उन्होंने, वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिर अला तआमिन वाहिदिन
फदउ लना रब्बक युखरिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा क़ाल तस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअलतुम व ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लह वल मस्कनह वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाह अल्लाहु अकबर व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़ ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून। ये है आयत जिसमें जिक्र किया गया है कि बनी इसराइल मन्न व सलवा को मना करके वो ज़मीनी अशियाएँ मांगने लगी, और ये ज़मीनी अशियाएँ जो मांगने लगी और इनके कारनामे क्या थे, इन्होंने नबियों को झुटलाने के साथ साथ नबियों को कत्ल भी किया। फ़रीक़न कज़्ज़बतुम, एक फरीक ने तो झुटलाया, व फ़रीक़न तक़्तुलून, एक फरीक ने कत्ल किया है। और जब तुमने कहा कि ऐ मूसा हमसे एक ही खाने पर सब्र नहीं हो सकता, आप अपने परवरदिगार से दुआ कीजिए कि तरकारी यानी सब्जियां और ककड़ी और गेहूं और मसूर और प्याज वगैरह जो नबातात ज़मीन से उगती है हमारे लिए पैदा करे। उन्होंने कहा कि उम्दा चीज़ें छोड़कर उनके बदले नाकिस चीज़ें क्यों मांगते हो। मूसा ने कहा अगर यही चीज़ें मतलूब है तो किसी शहर में जा उतरो, वहाँ जो मांगते हो मिल जाएगा। और आखिरकार ज़िल्लत और रुसवाई और मोहताजी उनसे चिमटा दी गई और वो अल्लाह के गज़ब में गिरफ्तार हुए। ये इसलिए कि वह अल्लाह की आयतों से इनकार करते थे और उनके नबियों को नाहक कत्ल करते थे, यानी उसके लिए नाफरमानी किए जाते और हद से बढ़ जाते। अल्लाह पर ये कौम जो आज यहूदी जिसे हम कहते हैं, हाँ उन्हीं की नस्ल से है, ये उन्हीं की नस्ल से। इन्होंने न सिर्फ नबियों को कत्ल किया है बल्कि नबियों को झुटलाया है, नबियों की नाफरमानी की है। साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला ने जो नबियों के ऊपर मुअज्जिज़े ज़ाहिर किए थे, उन मुअज्जिज़ों को देखने के बावजूद भी इस्लाम और ईमान ये लोग नहीं लाए। आमन्ना व सद्दक़ना इन्होंने नहीं कहा। हर शख्स को उसका ईमान और उसके आमाल सालिहा काम आएंगे। अब क़यामत के दिन क्या काम आएगा और क्या काम नहीं आएगा उसके ताल्लुक़ से हमने आपको बताया। वत्तक़ू यौमल ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ वला युक़बल मिन्हा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। इस आयत की तफसीर में हमने आपको पिछले 2 या 3 दर्स पहले हमने ये चीज़ आपको बताई थी कि क़यामत के दिन सिर्फ अल्लाह काम आएगा, आमाल सालिहा और आपका ईमान काम आएगा। उसके अलावा कोई आपकी सिफारिश करने वाला नहीं है, कोई नहीं, इल्ला ये कि अल्लाह जिसको माफ़ कर दे। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईना मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि व अमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक जो लोग ईमान लाए और जो लोग यहूदी हो गए और नसारा और साबी लोग जो ईमान लाया उनमें से अल्लाह पर और रोज़े क़यामत पर और नेक काम किए तो उनके रब के पास उनका सवाब है और उन पर ना कुछ खौफ है और ना कुछ गम है। इस आयत में 4 किस्म के लोगों का तज़किरा, मोमिन, यहूदी, नसरानी और साबी। मोमिन के माना तो साफ वाज़ेह है, जो अल्लाह पर और उसके नबियों पर और रसूलों पर और आसमानी किताबों पर, फरिश्तों पर और आखिरत पर और तकदीर वगैरह पर ईमान रखते हैं। यहूदी वो है जो यहूदियत के पैरोकार है, जो तौरात पर ईमान रखते हैं जिनका ताल्लुक़ हज़रत मूसा से था। और नसारा वो जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ताल्लुक़ रखते थे। उनको नसारा इसलिए कहा जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बस्ती का नाम नासिरा था और इसी बस्ती में रहने वालों को नासिरीन कहा जाता है, इसी वजह से नसारा से मारूफ हो गए। और साबीईन, जो कोई अपने दीन को छोड़कर दूसरे दीन में आ जाए उसको साबी कहते हैं। साबियों के नाम से एक मजहबी फ़िरक़ा जो अरब के शिमाली व मशरिक़ में शाम
वो इराक़ की सरहदों पर आबाद था, उनकी निस्बत हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से थी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रज़ियल्लाहु अन्हुमा जैसे मुहक्किक मुफस्सिर सहाबी रसूल ने साबियों का शुमार अहले किताब में किया है। साबियों का शुमार यानी एक दिन को छोड़कर दूसरे दिन में जाने वाले। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनका ज़बीहा भी हलाल माना है। कुरान मजीद की इस आयत में उन चारों किस्म के फ़िरक़ों के लिए एक बुनियादी उसूल बयान किया गया है कि उनमें से जो भी ईमान लाए और नेक आमाल इख्तियार करेगा बस उसके लिए उनके रब की तरफ से अजर व सवाब मिलेगा। लेकिन ये बनी इसराइल भी, नसारा भी और साबी भी आज की डेट में गुमराह है। आज के डेट में ये तौरात पे नहीं है, इंजील पे नहीं है, वो हज़रत यहया की तालीमात पर नहीं है। लिहाजा आज की डेट में तो ये मुशरिक है। क्यों? क्योंकि इनके अकाइद के बेस पर ही फैसला किया जाता है कि कौन कैसा है। तो बस कल इंशाअल्लाह आयत नंबर 63 से पढ़ा जाएगा और आपको बताया जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला बनी इसराइल के बारे में और मज़ीद क्या क्या फरमा रहे हैं। क्योंकि अभी लगभग बनी इसराइलियों के बारे में यहूदियों की मक्कारी और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने बयान की जानी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो कल बयान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।